बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो आज जो हमारी स्टोरी का टॉपिक है वो है खौफनाक बंगला। तो चलो स्टोरी की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमने क्या सीखा। हामिद, हारिस और मारिया तीनों बहन भाई थे। इन्हें सैर करने और डरावनी कहानी पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था। इनके घर से कुछ दूर एक पुरानी इमारत थी जो बहुत अरसे से वीरान थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया तीनों सैर के बहाने बाहर जाएंगे और एक रात उस खंडर में गुजार कर वापस आ जाएंगे। अम्मी अब्बू को तो असल बात नहीं बताई जा सकती थी वरना वो मना कर देते। आखिर मुकर्रर रात आ पहुंची और वो घर से निकल गया। वो खंडर की कहानियों के खंडर रात से ज़्यादा खौफनाक था। आज वहाँ रोशनी भी हो रही थी। हिम्मत कर तीनों एक साथ अंदर दाखिल हुए। अंदर हर चीज़ गर्द और मिट्टी से भरी हुई थी। ऊंची ऊंची दीवारों पर मकड़ियों के जाले बने हुए थे और छत पर एक अजीब सी चमक थी। ये सब देखकर वो मज़ीद खौफज़दा हो गए। इन्होंने सामने देखा तो 5 कमरे थे और इन सब के दरवाजे बंद थे। हारिस से कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को धक्का लगाया तो वो हल्की सी आहट से खुल गया। इस लम्हे एक बड़ा सा परिंदा इसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ बाहर निकल गया। हारिस ने चीख मारकर पीछे हटा और इसने ऊपर देखा तो पूरी छत चमगादड़ों से लटकी हुई थी। इन्हीं की आंखें ही थीं जो अंधेरे में चमक रही थी। इतने में वो दरवाज़ा हारिस ने जो खोला था आहिस्ता आहिस्ता पूरा खुलता चला गया। इसके साथ जो बाकी कमरों के दरवाजे थे वो भी खुद ब खुद खुलने लगे। वो तीनों बाहर निकलने के लिए मुड़े तो बड़ा सा दरवाज़ा इंतहाई खामोशी के साथ बंद हो गया। अचानक दरवाजे में से धुआं खारिज होने लगा और फिर धुआं इतना ज़्यादा भर गया कि रास्ता नज़र आना बंद हो गया और साथ ही अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आना शुरू हो गई। एक अजीब सा आदमी इनकी तरफ बढ़ा। इन्होंने डर के मारे दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। अगरचा अंधेरे और धुएं में बहुत मुश्किल हो रहा था नज़र आना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो किसी ना किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गए और इन्होंने इस खौफनाक मंजर को देखने से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तीनों ने मिलकर जोर लगाया। दूसरी ही कोशिश पर दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर आ गए। बाहर आके इन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपने आप से वादा किया कि आइंदा अम्मी अब्बू को बगैर बताए किसी भी इस खौफनाक इमारतों में नहीं जाएंगे जहाँ काफ़ी देर तक कोई ना गया हो। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। अगर मेरी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हम बार बार मिलते रहें, एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।